दतिया की नगर पंचायत बढ़ौनी में जमीनी विवाद को लेकर मामला सामने आया है, जिसपे विवाद को लेकर न्यायालय से सरमन रजक फरियादी को जीत मिली है, लेकिन दबंग बाबूलाल के अत्याचार एवं पुलिस का सहयोग न मिलने से परिवार प्रताड़ित है। मीडिया के सामने सरमन रजक एवं उसके परिवार वालों ने बाबूलाल रजक की दबंगई को लेकर गंभीर आरोप लगाए। चूँकि जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, सरमन रजक के पास जमीनी कागजात पूरे हैं। न्यायालय से जीत मिलने के बाद भी बाबूलाल की दबंगई नहीं जा रही। पुलिस के साथ मिलकर परिवार को प्रताड़ित किया जाता है। आखिरकार उम्मीद की आस से सरमन रजक अपने बेटे के साथ दतिया कलेक्टर के द्वार पहुंचे, जहां आवेदन देकर कलेक्टर दतिया संजय कुमार को सुनाई अपनी आपबीती, जिस पर संज्ञान लेते हुए दतिया कलेक्टर ने कार्रवाई का भरोसा दिया। कहते हैं इंसान की जिंदगी में दो छत का आशियाना हो तो वह अपनी जिंदगी को सफल तरीके से जी लेता है। नमस्कार, मैं लोकेश मिश्रा और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। और धरातल से जुड़ी हुई खबरों में हम आपके बीच एक ऐसी खबर को लेकर आए हैं कि एक पूरा परिवार अपने आशियाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है लगभग 15 वर्षों से, जैसी हमें जानकारी मिल रही है। लेकिन हम उस परिवार से ही जानना चाहेंगे कि आखिर वो अपने आशियाने को बचाने के लिए कब से लड़ाई लड़ रहे हैं और जो दबंग व्यक्ति हैं वो किस प्रकार पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर, राजनेताओं के साथ मिलकर उन्हें दबाने का प्रयास कर रहे हैं। कि बढ़ौनी में कुछ ऐसे परिवार के सदस्यों से, इनका नाम है सरमन रजक। दादा, कितनी उम्र है? 80 साल की है। 80 साल की आपकी उम्र हो गई है। जैसा कि बताया जा रहा है कि ये जो निर्माण कार्य चल रहा है, ये जमीन किसकी है? जमीन हमारी है। आपके पास इसके सारे दस्तावेज हैं? दस्तावेज। कौन परेशान कर रहा है? बाबू कौन है? मरेठा ही है। अच्छा, क्या कहते हैं? वो हमारी है, वो हम कहते हैं हमारी है। अच्छा, हाँ। तो आपने इस सारी प्रक्रिया को लेकर न्याय जो कहते हैं कोर्ट जो होती है उसका सहारा लिया? हाँ साहब, इनका सहारा लिया। तो कोर्ट से क्या मिला आपको? कोर्ट से हमें जीत के कागज मिल गए। अच्छा, हाँ। फिर क्या परेशानी आ रही फिर है? भी बना नहीं दे रहे। कौन नहीं बनाने दे? जाली है, फरियादी है, तो कैसे है? माँ में हम क्या करें? अच्छा, और ये दादा का कहना है कि कोर्ट से न्याय मिल चुका है और जीत इनकी हो चुकी है, फिर भी दबंगाई के चलते नहीं बनाने दी जाए। इनके बेटे हैं, हम इनके बेटे से ये बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम परम रजक है सर। परम जी, बताइए क्या परेशानी आपको अभी तक हो रही है? मेरे जो कोर्ट से जो कागज मिले हैं, मुझे बनाने में बहुत दिक्कत आ रही है। हमारे बाहर से जो लोग ले आते हैं दबंग लोग, तुम्हारे लोग हम बनाते हैं और पुलिस हमको रोकने आ जाती है। बढ़ौनी में जो थाना प्रभारी है, क्या नाम है उनका? जो बढ़ौनी में थाना प्रभारी है शैलेंद्र सिंह गुर्जर। हाँ, उनका क्या व्यवहार है आपके प्रति? हमारी तो सब रिपोर्ट लेते ही नहीं है भाई, इसलिए हम परेशान हुए। अगर रिपोर्ट लेते न्याय कर दे तो हमारे न्याय मिलता, लेकिन हमारी सुनने को कोई तैयार ही नहीं है। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आप मेरे पीछे सामने जो घर देख सकते हैं, ये जो दादा आरोप लगा रहे हैं कोई बाबू नाम के व्यक्ति पर, हमने उनसे बात करना चाहा पर वो हमारे कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं। परिवार के सदस्य लोग खड़े हुए हैं। हम उनसे कहते हैं यदि न्यायप्रिय दृष्टि से देखा जाए, यदि आपके पास वैध दस्तावेज हैं तो आप कोर्ट का सहारा लें। लेकिन हम जब यहाँ पड़ताल करने के लिए आए, पीड़ित परिवार की कहानी को दिखाने के लिए हम आए, तो ये लोग हमारे सामने भी नहीं आ रहे हैं, ना हमें बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से समस्या का हल निकाला जाए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खंडे डालकर इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। बाउंड्री खींचकर इनका घर है और ये परिवार वाले के खड़े। तो आखिर जब इस प्रकार से बाउंड्री बना ली जाएगी तो लोग कहाँ से निकलेंगे? और जैसा कि बताया जाए आपको कि राजनीतिक दबाव, सफेद नकाबपोश धारक हमेशा कई बार सुनने में आता है कि सिर्फ गरीबों को सताती, वही स्थितियां देख सकते हैं सामने आ रही हैं। छोटे छोटे बच्चे, परिवार की महिलाएं भी खड़ी हुई हैं, एक वृद्ध दादा हैं। सूचना इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से बस यही कहना चाहूंगा, यदि दोनों पार्टियों के पास ये दादा हो या वो हो, वैध दस्तावेज है, वो न्यायालय के पास जाए। न्यायालय का अधिकार है कि वह किसकी जमीन है उसको सुपुर्द करे। लेकिन इस प्रकार दबंगाई करके परिवार को पीड़ित करना कहीं ना कहीं इनके साथ अन्याय होगा। और पुलिस प्रशासन की भूमिका को अगर देखा जाए, थाना प्रभारी बढ़ौनी की भूमिका को अगर देखा जाए, इनका साथ नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं यह इनके साथ न्याय संगत नहीं होगा। एक बार फिर से जानना चाहेंगे, आपके द्वारा पुलिस को लेकर किसी प्रकार की फिर उनसे कहा गया कि भाई हमारे साथ न्याय करो, तो उनने फिर क्या कहा? उन्होंने क्या मालूम, हमारे पास तुम्हारे पास जो दस्तावेज है वो तो फर्जी हैं और फर्जी तौर से तैयार किए गए हैं, ये तो रद्दी के भाव भेजते हैं। खुद शैलेंद्र सिंह गुर्जर ने मेरे से कहा है सर। अच्छा, हाँ। और जैसा कि जानकारी मिला है कि आपके बच्चों के साथ भी अन्याय हुआ, क्या है ये मामला? मेरे बच्चों ने सिर्फ वीडियो बनाई है, हमारे पिट्टी बिल्कुल नहीं हुआ। जो सीडी वीडियो भी मेरे पास में है और वो मैंने सीएल हेल्पलाइन लगाई है। तो शैलेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा अगर सीएल हेल्पलाइन नहीं खींची तुमने तो तुम्हारे ऊपर मैं गांव जो भांग अभी चरस का मुकदमा क्या कर दूंगा, तेरा जीवन खराब कर दूंगा। मेरे बच्चों से यह कहा है। मेरे 4 बच्चे फंसाए उन्होंने सर। किसने?
शैलेंद्र सिंह गुर्जर ने। शैलेंद्र सिंह गुर्जर थाना प्रभारी बड़ौनी, इनका कहना है, सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जब इनके बच्चों ने न्याय के लिए बात कही तो उन पर झूठे मुकदमे करने की दबाव बनाया गया और इनसे कहा गया कि सीएम हेल्पलाइन जो 181 मुख्यमंत्री के लिए लगाई जाती है न्याय के लिए, उसे हटाने का दबाव बनाया जा रहा है। आपके पास कागज हैं, कुछ बताएं जरा। इनका कहना है कि इनके पास एक कोर्ट का आदेश भी है और तमाम प्रकार के दस्तावेज ये बता रहे हैं कि हमारे पास लीगल हैं, वैध दस्तावेज हैं। हम सामने वालों से भी कहते हैं कि यदि आपके पास लीगल और वैध दस्तावेज हैं, आप आएँ, दोनों पार्टियां सामने प्रस्ताव रखें, आखिर जो भी न्याय होगा वो न्यायालय का होगा, लेकिन इस प्रकार दबंगाई करके लोगों को दबाना कहीं ना कहीं गलत है। और क्या कहना चाहेंगे? जो सर सामने जमीन पड़ी हुई है, जो सरकारी जमीन है, और इनका लड़का कैलाश और संतोष मेरे ऊपर केस लगाए हैं, जो एसडीएम के यहाँ आज भी चल रहा है, और मेरे पास कोई न जमीन है न कोई दस्तावेज है, और मेरे ऊपर केस लगा के खुद कुटीर बना के 2 कुटीरें बना के ये तैयार कर रहे हैं। तो बताना चाहूंगा दर्शकों को कि आप जो सामने जमीन देख रहे हैं, जमीन टोटल एक रूप से देखा जाए तो सरकारी जमीन है, और ये सीधा सीधा आरोप लगा रहा है कि इस जमीन पर जो मकान का निर्माण चल रहा है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जमीन पर अवैध रूप से बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना बताया जाता है कि इस मकान पर लागू हुआ है, लेकिन बनाया वहां जा रहा है, जो कहीं ना कहीं जांच योग्य है। और कहना चाहूंगा नगर पंचायत बड़ौनी से कि इसकी जांच की जाए और जो भी न्याय है वो जल्द से जल्द किया जाए। क्या ये जो मकान का निर्माण हो रहा है क्या अवैध रूप से हो रहा है? हाँ सर, ये अवैध रूप से हो रहा है। मालूम ये सरकारी जमीन है, मालूम वो तो दबंगाई से हो रहा है सर। सीओ सुन नहीं रहा है और कोई सुन नहीं रहा, थाना प्रभारी को सुन रहा है तो हो रहा है। हम उस रिपोर्ट लेके भी यहाँ तो नहीं सुन रहे, और केस मेरे ऊपर लगा है, जबकि मेरे पास ना कोई जमीन है, ना कोई जायदाद है, ना कोई दस्तावेज है। तो आप देख सकते हैं कि मैं वर्तमान में इस विवादित जमीन स्थल पर खड़ा हुआ हूं। मेरे जस्ट पीछे परिवार के सारे लोग सुन रहे हैं, लेकिन कोई हमारे कैमरे के सामने आकर सफाई देना नहीं चाहता है, जो सीधा सीधा दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इनकी जो गतिविधियां हैं वो अवैध हैं। मैं कहता हूं कि यदि आपके पास कोई साक्ष्य है, कोई तर्क है, कोई वितर्क है, आप आइए, हम आपके ही पक्ष को दिखाने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि ये लोग कोई भी कैमरा के सामने नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं बच्चे खड़े हुए हैं, माँ खड़े हुए हैं, बुजुर्ग खड़े हुए हैं, लेकिन कोई हमारे सामने नहीं आ रहा है। जब इस मामले को हमने दिखाया तो जो फरियादी है वो जनसुनवाई के दौरान दतिया कलेक्ट्रेट पहुंचे, दतिया कलेक्टर संजय कुमार को आवेदन दिया। तो क्या कुछ संजय कुमार ने कहा है कलेक्टर ने, वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन हम फरियादी से बात करना चाहेंगे कि उन्हें क्या आश्वासन दतिया कलेक्टर ने दिया। आपने कलेक्टर साहब को जो अपनी समस्या को लेकर ज्ञापन दिया, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कही कि आप बना, कोई रोक नहीं आएगा तो नहीं रुकना। अच्छा, पुलिस के रवैये को लेकर क्या कहा? और पुलिस को जो कहा आज के बाद कोई तुम्हारे दरवाजे पुलिस नहीं जाएगी, अपना मकान बनाइए। हाँ, तो आप क्या कलेक्टर साहब के इस आश्वासन से संतुष्ट हैं? हाँ, हम कलेक्टर साहब के आश्वासन से संतुष्ट हैं। तो ये थे सरमन रजक, जिनका जमीनी विवाद चल रहा है। हम आपको आकर सुनाते हैं कि आखिर इस पूरे मामले पर दतिया कलेक्टर का क्या कहना है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जब बिना किसी आदेश के जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं वो जाके हस्तक्षेप करते हैं उसमें, जमीन के मामले में किसी भी सक्षम आदेश, कोई न्यायालय हो, रेवेन्यू का न्यायालय हो या फिर सिविल न्यायालय हो, उसका कोई आदेश हो तभी, अदरवाइज एक आदमी को लाभ देने के उद्देश्य से किसी दूसरे को दबाना उचित नहीं है। ऐसा मामला था तो हमने उनसे बात करके थानेदार को बता दिया है कि बेवजह दखल ना दें उसमें। तो सूचना इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन दतिया में बैठे हुए अधिकारियों से और पुलिस प्रशासन के जो पुलिस अधीक्षक दतिया अमन सिंह राठौड़ हैं, काफी न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, तो उनसे यही कहना चाहूंगा कि ऐसे गरीब लोगों की मदद करें, इन्हें न्याय दिलाएं। सामने वाला पक्ष होता, सामने आता, हम उनकी भी बात आपके सामने रखते, क्योंकि वो कैमरा के सामने नहीं आ रहे हैं। इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सूचना इंडिया के साथ। मैं दतिया से आपके बीच लोकेश मिश्रा।